ਨੈਕਸਟ है हुण अपने कोले फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट। फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट की है कि कोई भी मैटल की सरफेस है ABCD कोई भी मैटल है ये ते जदों आपां रेडिएशनस पाउने आ सुटेबल फ्रीकैंसी दियां सुटेबल फ्रीकैंसीज इंसीडेंट रेज रेडिएशनस पाउने आ तो ये रेडिएशनस दे नाल की हुंदा इलैक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। इन्हां इलैक्ट्रॉन्स नूं कहने आपां फोटो इलैक्ट्रॉन्स। फोटो इलैक्ट्रॉन ते इस पूरी प्रोसैस नूं कहने आ फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट। बुक खोल लियो नाल डेफिनेशन मैच कर लियो, मैं लिख नहीं रही हाँ। इट इज़ द फिनोमिना और प्रोसैस ऑफ इजैक्शन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। इजैक्शन मतलब बाहर निकलना, और एमिशन भी लिख सकते हो तुसीं इजैक्शन की जगह एमिशन वर्ड भी लिख सकते हो जे किसी को इजैक्शन औखा लगता है। द एमिशन ऑफ फोटो इलैक्ट्रॉन्स फ्रॉम मैटल सरफेस बाय फॉलिंग रेडिएशंस ऑफ सुटेबल फ्रीकैंसी कि किसी सुटेबल फ्रीकैंसी दियां रेडिएशनस इहदे ते फॉल होईयां ते इलैक्ट्रॉन्स बाहर आ गए। इस प्रोसैस नूं आपां की कहने हैगे आ फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट। ठीक है, इनू कहने आपां फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट। हुण जे फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट की है अपने कोले कि एमिशन ऑफ फोटो इलैक्ट्रॉन्स इत्थों कि और सुटेबल फ्रीकैंसी वर्ड मैं क्यों यूज़ कर रही हाँ क्योंकि मान लो ए मैटल है ये ते रेडिएशनस पाइयां तुसीं मान लो 1000 हर्ट्ज दियां रेडिएशनस पाइयां पर कोई इलैक्ट्रॉन नहीं आया। क्यों? क्योंकि जिहड़ा मैटल ते इलैक्ट्रॉन का बॉन्ड आ उहनूं तोड़ना है तो उहदे लई आपां नूं कोई परफैक्टली कोई ना कोई एनर्जी तो चाहिदी है। ठीक है, ਉਹੀ जे बी मैटल पाता मैं इत्थे बी ले लिया ये ते 1000 रेडिएशन हर्ट्स दियां पाइयां इन्नी फ्रीकैंसी दियां रेडिएशनस पाइयां तो इत्थे इलैक्ट्रॉन्स बाहर आ गए। तो इहदा मतलब की है कि हरेक मैटल लई जिहड़ियां रेडिएशन है इन्हां दी फ्रीकैंसी अलग अलग है, एनर्जी अलग अलग है। ये नहीं है भी कोई भी रेडिएशनस पा लईए तो इलैक्ट्रॉन्स बाहर आ जाण। हुण एवें तां अपने कोले बहुत सारे मैटल आ जिहड़े सनलाइट 'च पए हुंदे आ तो उन्हां ते इलैक्ट्रॉन बाहर ही तुरे फिरन, पर इदां थोड़ी हुंदा। दैट मीनस उन्होंने कोई पर्टिकुलर एनर्जी दियां रेडिएशनस चाहिदियां हुंदियां जिहदे नाल की फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट हुंदा है। तो आप रेडिएशनस होर वधातियां 1200 हर्ट्ज दियां करतियां तो उत्थे हो सकता इलैक्ट्रॉन बाहर निकल आउण। तो किसी भी मैटल लई मिनीमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जां कह लो फ्रीकैंसी रेडिएशनस चाहिदियां हुंदियां। इन इस मिनीमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जां फ्रीकैंसी नूं आपां की कहने आ थ्रैशहोल्ड फ्रीकैंसी। की कहने आ थ्रैशहोल्ड फ्रीकैंसी। जिवें हरेक बच्चा पास नहीं हो सकता 100 चों 33 मार्क्स वाला पास होगा तो 33 मार्क्स की ने थ्रैशहोल्ड मार्क्स ने की ने ये थोड़े थ्रैशहोल्ड मार्क्स ने 100 चों। तो उवें जे फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट कॉज करना है तो आपां नूं घट्टो घट्ट कोई हरेक पर्टिकुलर मैटल वास्ते अलग अलग घट्टो घट्ट रेडिएशनस जिहड़ियां हैगियां एनर्जी दियां देनियां पैणगियां। उन्हां रेडिएशनस दे नाल फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट है जिहड़ा वो होऊगा ते उस नूं आपां कहने थ्रैशहोल्ड फ्रीकैंसी। इनू डिनोट करदे आ न्यू नॉट दे नाल। जे इहदे तो थल्ले ने तो फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट नहीं होगा। क्लीयर? ये सीगी अपने कोले ਇਹਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਪੁਰਾਣੀ ਥਿਊਰੀ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਈਟਨੈਸ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਨਰਜੀ ਨਾ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੈਟਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਬਰਾਈਟਨੈਸ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਰਾਈਟਨੈਸ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਕੁਆਂਟਮ ਥਿਊਰੀ ਪਲੈਂਕ ਕੁਆਂਟਮ ਥਿਊਰੀ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੋਟੋਨਸ। ਕੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੋਟੋਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੋਟੋਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ 10 ਫੋਟੋਨਸ ਪਾਏ ਇੱਥੋਂ
ठीक है 10 फोटोन्स पाए तो 10 ही फोटो इलैक्ट्रॉन्स इजैक्ट होंगे। आप मन के चलते हैं एक फोटोन एक फोटो इलैक्ट्रॉन नूं बाहर कढ़दा, ठीक है तो 10 पाए आ तो 10 ही इलैक्ट्रॉन बाहर आउणगे। दैट मीनस जे आप इंटैंसिटी इनक्रीज़ करते हैं, इंटैंसिटी इनक्रीज़ करते हैं, न्यू कॉन्सटेंट रख दिंने आ कि सेम फ्रिक्वेंसी दी पाई जाने आपां, ठीक है जिहड़ी फ्रिक्वेंसी आपां सैट करती उसे दी सारे फोटोन्स पाई जाने आ तो इंटैंसिटी इनक्रीज़ करते हैं, इनू कॉन्सटेंट रखते हैं तो की इनक्रीज़ होंदा है नंबर ऑफ फोटोन्स, फोटो इलैक्ट्रॉन्स इनक्रीज़ होंदे आ इंटैंसिटी दे नाल। सैकेंड है जे आपां न्यू इनक्रीज़ कर दिंने आ, ठीक है फोटोन्स आपां इंटैंसिटी नहीं वधाउंदे, इंटैंसिटी कॉन्सटेंट रख दिंने आ, ठीक है तो फ्रिक्वेंसी वधाउने आ। हुण जे न्यू इनक्रीज़ करांगे तो एनर्जी इनक्रीज़ होगी। हुण मान लो कि आपां इंसीडेंट पाए हैगे आ, इहदे ते 1100 हर्ट्स की पाई जाने आ, फिर 1100 दी इहदी थ्रैशहोल्ड सीगी उदों तो मिनीमम अमाउंट है, इत्थे तो फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट होना ही होना है। जे आपां इदों भी ज़्यादा वधाई जाने आ तो फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट तो होगा ही होगा। हुण जिहड़ी 1100 तो जे मान लो आपां 1500 करती, 1500 चों 1100 तो कन्वर्ट होगी फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट वास्ते, मतलब इलैक्ट्रॉन इजैक्ट करने वास्ते है ना। तो जिहड़ी इहदे विचों बची 400 वो कित्थे यूज़ होगी इन द फॉर्म ऑफ कैनैटिक एनर्जी ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, कित्थे यूज़ होगी कैनैटिक एनर्जी ऑफ इलैक्ट्रॉन। मतलब हुण जे आपां फ्रिक्वेंसी वधाउने आ तो जिहड़ी हैगी आ कैनैटिक एनर्जी ऑफ इलैक्ट्रॉन इनक्रीज़ हुंदी आ फोटो इलैक्ट्रॉन दी, ठीक है कैनैटिक एनर्जी इनक्रीज़ होगी तो वह फास्ट मूव करनगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ એનર્ਜੀ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਆਫ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਾਸਟ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੀਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੋਟੋਨਸ ਸੇਮ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੇ ਤੋਂ 10 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਜੈਕਟ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ 10 ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੂਵ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਫਾਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਵੱਧਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ 15 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ 'ਚ ਜੇ 10 ਆ ਤਾਂ 10 ਹੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕਰਵ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਦੋ ਕਰਵ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਰਸਸ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇੱਥੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਵੈਲਿਊ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਹੈਗੇ ਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੋਟੋਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੋਟੋਨਸ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੋਟੋਨਸ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਨਰਜੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਸੇ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋਨਸ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੋਟੋਨਸ ਦੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੋਟੋਨਸ ਦੇ ਜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਰਵ ਕੀ ਆਊਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੋਟੋਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। This is all about two topics, photoelectric effect and black body radiations. Hope you all get it.